चलिए बनाइए, पहला क्वेश्चन है। बन जाएगा तो आंसर बताइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा खुल के बताइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP, but he uses 30% less weight. Find the profit percent. मतलब आप ऐसा सोचिए कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। जब तौलने की बात आएगी तो बटखरा जो आपका 1 किलो का 2 किलो का होता है, आधा किलो का 500 ग्राम जो लिखा होता है, उसको जरा एक बार इमेजिन करिएगा। तो आप यहाँ से क्या सोचिएगा ना कि 1 केजी अगर सामान वो बेचता होगा तो 1 केजी का मतलब आप बोलते हैं 1000 ग्राम। मतलब 1 केजी का बटखरा की जगह पे क्या करता है, वो बेईमानी से 30% कम वेट वाला बटखरा यूज कर लेता है। मतलब 30% जो कम तौलेगा, इसका मतलब है कि 100 ग्राम के बटखरा में 30 ग्राम कम, तो 1000 के बटखरा में 300 ग्राम कम। मतलब 1 किलो की जगह पे वो 700 ग्राम तौल के दे देता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आया होगा। 30% कम वजन तौलता है, इसका मतलब है कि 1 केजी के जगह पे 700 ग्राम केवल तौलता है। अगर हम आपसे यहाँ पर बात करें, जरा सोचिए कि सीपी ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का दाम अगर हम लोग 1 रुपया मान लेते हैं, तो सोचिए कि 1 किलो का दाम क्या रहा होगा ओरिजिनली। 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है तो सीपी ऑफ 1000 ग्राम बराबर लिखिएगा आप 1000 रुपया। एकदम ध्यान से समझिएगा, 1000 ग्राम का मतलब है 1 किलो। मतलब कोई सामान आप 1 केजी खरीद के लाए हैं 1000 रुपया में, तो आप बोल क्या रहे हैं कि हम 1000 रुपये का सामान लेकर आए हैं और उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे, मतलब 1000 रुपया में ही बेच देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 रुपया में ही बेच देंगे। आप उसको बोल रहे हैं कि हम सेल कर देंगे कितना में, 1000 रुपया में ही। ये समझ में आपको आ रहा होगा, दिक्कत होगा बोलिएगा। आप बोले कि जितना में खरीद के लाए उतना में ही बेच देंगे, तो आप दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम 1 किलो का सामान लेके आए थे 1000 रुपया में, आपको हम 1000 रुपया में ही बेच देंगे। हम कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, जितना में लाए उतना में आपको दे देंगे। दूसरी तरफ आप चालाकी क्या कर लेते हैं कि 30% कम वेट यूज कर लेते हैं। 30% कम वेट यूज करने का मतलब है कि 700 ग्राम उसको देते हैं। देना है आपको 1 केजी सामान, लेकिन 1 केजी की जगह पे आप यूज कर लेते हैं कितना, 700 ग्राम का बटखरा। अब जरा सोचिए, 700 ग्राम का बटखरा आप यूज कर लेते हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस उससे ले लेते हैं 1000 रुपया। तो जो 700 ग्राम का बटखरा यूज करते हैं और उससे मांग लेते हैं 1000 रुपया, तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई 700 ग्राम, एक्चुअल तो 700 ग्राम ही उसको दिए, तो 700 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया है तो 1 ग्राम का दाम क्या होगा,
सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्राम बताइए, तो आप बोलिएगा 1000/700, इसका मतलब हुआ 10/7 रुपया। खरीद के लाए थे आप 1 ग्राम सामान 1 रुपया में, बेच दिए 10/7 रुपया में। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। सीपी आपका 1 रुपया है और एसपी आपका 10/7। प्रॉफिट कितने का, तो बोलिएगा एसपी माइनस सीपी 10/7 घटाओ 1 करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7। परसेंटेज प्रॉफिट की बात आएगी, परसेंटेज प्रॉफिट की बात, तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, तो 3/7/1 का मतलब कुछ नहीं, 1 से भाग देने का मतलब वही चीज, और इंटू कर देंगे 100%। मतलब 300 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 दूना 14, 6 20, 42.6/7%। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों का था सबका ठीक था, 42.6/7%। फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया। 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया रखेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 1 ग्राम इज ₹1 यहाँ पर बोल दिया, तो 1 किलो लाए होंगे खरीद के कितना में, 1000 रुपया में। अब आप क्या बोले कि बेचने के टाइम हम उसको बोल रहे हैं कि हम क्रय मूल्य पर ही दे देंगे, मतलब 1000 रुपया में जो हम खरीद के लाए थे 1000 रुपया में ही आपको दे देंगे, लेकिन बटखरा हम 30% यूज कर लिए, तो बटखरा 30% यूज कर लिए, इसका मतलब है 30% कम वेट यूज किए, तो 30% कम वेट यूज करने का मतलब है कि 1 किलो में 300 ग्राम कम तौल दिए उसको, तो दिए कितना एक्चुअल 700 ग्राम, तो 700 ग्राम का दाम अगर 1000 रुपया था, तो 1 ग्राम का दाम कितना, तो बन के आएगा 10/7, मतलब 1.3/7 हिसाब से बन के आया। तो आप बोलिएगा कि 1 रुपए का सामान 1 रुपया से ज्यादा में बेचे, कितना लाभ, तो वही 3/7 बन के आया, उसी का परसेंटेज निकालिएगा 42.6/7% एक्चुअल आंसर बन के आएगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 1 ग्राम का दाम अगर नहीं लिखते हैं, तब ऊपर ऊपर सीधे क्या करिएगा उसको समझ लीजिए। इसमें पहले किसी को दिक्कत है तो एक बार बोल दीजिए, इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नहीं सर। अच्छा नो सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझे हैं तो बहुत बढ़िया। 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया होगा तो 1 किलो का दाम कितना, 1000, ये तो बड़ा क्लियर हो गया है। अब 1000 रुपया में आप खरीद के लाए हैं ऐसा आप बोल रहे थे, आप बोले कि हम आपको बेच देंगे सेलिंग प्राइस कितना, जितना में खरीद के लाए उतना में ही बेच देंगे, मतलब हम 1000 रुपया में ही बेचेंगे, ऐसा आप बोल दिए उसको। लेकिन आप बुद्धिमानी क्या कर लिए यहाँ पर, तो बुद्धिमानी ये कर लिए कि 30% कम वेट यूज किए, मतलब 700 ग्राम वेट यूज किए, तो 700 ग्राम वेट यूज किए, तो 700 ग्राम जो आप उसको दिए, तो आपको खरीदने में कितना रुपया लगा होगा, 700 ग्राम में 700 रुपया लगा होगा। आप खरीद के लाए 700 रुपया में और बेच दिए वही आइटम 1000 रुपया में, तो प्रॉफिट तो आप कमा गए 300 रुपए का। इसीलिए परसेंटेज प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, 300/700, 300/700 गुना 100, बस। ये आपका दोनों जीरो यहाँ पर कैंसिल है, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं था। यही आपका दोनों जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 300/7 जिसको बोलते हैं 42.6/7% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर। 30% कम वेट यूज करने का मतलब 700 ग्राम सामान उसको देते हैं, तो 700 ग्राम ही सामान गया, तो 700 ग्राम हम खरीदे कितना में होंगे, 700 रुपया में, तो हम 700 रुपया में खरीद लिए और वो चीज बेच लिए 1000 रुपया में, 300 रुपए का लाभ कमा लिए, कितना परसेंट का प्रॉफिट, बोलेंगे 42.6/7% का प्रॉफिट। बस यही क्वेश्चन है, दिक्कत है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, जरा सोच के बताइए जल्दी में सब लोग।
A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its CP, but he uses 960 gram weight instead of 1 kg. Find his profit percent. इस क्वेश्चन में खोल के बोल दिया कि 1 kg के बदले 960 ग्राम वजन तौलता है, जबकि यहाँ पर बोला था 30% कम वजन तौलता है। क्वेश्चन देख रहे हैं एक ही चीज, लेकिन यहाँ परसेंटेज के हिसाब से बोला और यहाँ पर ओपन खोल दिया आपसे। जरा सोच के बताइए क्या लिखिएगा। आप देख रहे यहाँ पर कि 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया होगा तो 1 केजी का दाम होगा यहाँ पर 1000 रुपये। सोचिए कि 1000 रुपया में कोई सामान खरीद के लाया था, बोला हम 1000 रुपया में ही बेच लेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस आपसे 1000 रुपये का डिमांड कर लिया। ये तो क्लियर है भाई। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए कि बेचने समय 1000 रुपया ही आपसे लेगा, लेकिन 1 केजी के बदले 960 ग्राम तौल देगा। तो सोचिए कि वो खरीद के लाया था 960 ग्राम कितना रुपया में। जब आपसे कहा कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, तो 960 ग्राम का दाम उसको लगा होगा 960 रुपया। मतलब 960 रुपया में खरीद के लाया था और 1000 में बेच दिया। तो या तो डिटेल्स बनाइएगा, तो सीपी ऑफ 1 ग्राम आर्टिकल्स बराबर ₹1। तो यहाँ से बोलिएगा कि 9 एसपी ऑफ 960 ग्राम आर्टिकल्स बराबर 1000। यहाँ से तोड़ लीजिएगा। एक काम तो यहाँ से कर लीजिए, और दूसरा काम क्या कर सकते हैं, सोचिए कि जब आप यहाँ पे बोल दिए कि 960 रुपया में 960 रुपया में खरीद के लाए थे, 1000 में बेच लिए, तो बस यहीं से काम कर दीजिएगा प्रॉफिट लॉस का कहानी में कि 40 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। 40 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट में बात करेंगे, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। क्या करिएगा यहाँ से, 24 चौका 96, 4 से काटिएगा तो 25, 6 चौके 24, 4.1/6%। यही आपका प्रॉफिट बन के आएगा। दूसरा चीज अब एक बार और, ये तो क्लियर हो गया होगा ना भाई। अब एक बार ये ध्यान करिए कि प्रॉफिट लॉस जो अभी हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर जो 6 या 7 रहा था, ध्यान करिए क्या लिखे थे हम लोग कि जब आर्टिकल्स के बारे में दिया हो, प्राइस मेंशन नहीं किया गया हो। क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 नंबर पढ़े थे कि सीपी ऑफ 21 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स करके क्वेश्चन था ना एक, कि 21 सेब का क्रय मूल्य, एप्पल था शायद, 21 सेब का क्रय मूल्य 15 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या दिख गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बदले 960 ग्राम तौल देता है। मतलब आप क्या बोल दिए कि सीपी ऑफ 1 केजी बराबर क्या लिख दिए, एसपी ऑफ यहाँ पर 960 ग्राम। यही ना कहानी बोल दिए। बेच दिए उसको 1 केजी के बदला में 960 ग्राम। मतलब 1 केजी का मतलब आप 1000 ग्राम बोलिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या बोले थे कि सीपी इज टू एसपी में उल्टा काम कर लीजिएगा। सीपी के साथ जो वस्तु दिया रहेगा उसको एसपी पकड़ा दीजिएगा। बोलिएगा सेलिंग प्राइस इसका 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम। तो 1000 रुपया इसको बोलिएगा, 960 ग्राम का मतलब यहाँ पर सीपी पकड़ा दीजिएगा 960 रुपया। 0 से 0 काटिएगा 4 से, तो ये हो जाएगा आपका 24, 4 से काटिएगा हो जाएगा 25। 24 रुपया में खरीदे, 25 रुपया में बेच दिए, 1 रुपए का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, बोलिएगा 1/24 गुना 100। इसी को काटिएगा आप यहाँ से, तो 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 25, आंसर बन के आएगा 4.1/6%। बस बी नंबर। अब सोचिए जरा, सेम चीज यहाँ पर सोच सकते हैं पहला क्वेश्चन में कि जब क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है और 30% कम वजन तौलता है, तो आप क्या बोलेंगे, सीपी ऑफ 1 केजी या इसी को बोलिए 1000 ग्राम आर्टिकल बराबर क्या है। तो एसपी ऑफ, आप बोले कि सेम आइटम करेंगे
जितना में खरीदे उतना ही में बेचेंगे, लेकिन आप बुद्धि लगा दिए 30% कम तौल दिए, तो 700 ग्राम तौल दिए उसको। सीपी ऑफ 1000 ग्राम बराबर एसपी ऑफ 700 ग्राम, बस यही आप उसको समझा दिए। तो यहाँ पर सीपी इज टू एसपी बात करेंगे तो क्या लिख दीजिएगा, सीपी के साथ था 1000 तो उसको सेलिंग प्राइस में पकड़ा दीजिए 1000, और एसपी के साथ जो 700 दिया था उसको सीपी के साथ पकड़ा दीजिए, रेशियो बन के आएगा 7:5:10 का। पूछेंगे परसेंटेज प्रॉफिट कितना, परसेंटेज पूछा जाएगा आपसे परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो बोलिएगा प्रॉफिट बाई सीपी इन 200, तो 7 और 10 के बीच 3 का अंतर, 3/7 गुना 100%, काटिएगा तो सी नंबर ऑप्शन, बस यही आपका आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन में पढ़िए। A shopkeeper promises to sell his goods at 44% loss, but he uses 30% less weight. Find actual loss percent. एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तौलता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ट्राई करिए एक बार। सोचिए कि सीपी अगर हम लोग यहाँ पर बोल दें